हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मामा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट वी गोना स्टडी टुडे? वी विल बी स्टडिंग मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। सो लेट्स स्टार्ट। So what we will learn today, what is capacity, how to measure the capacity, conversion of units, liters to milliliters, addition and subtraction of capacity, and in last we will be solving so many word problems. All right? So the first thing we have to learn is what is capacity. Capacity क्या होती है? किसी भी कंटेनर में कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड हम होल्ड कर सकते हैं उसे हम उसकी कैपेसिटी बोलते हैं. कैपेसिटी इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड दैट अ पर्टिकुलर कंटेनर कैन होल्ड. राइट. अब कैपेसिटी हम मेजर कैसे करते हैं? कैपेसिटी हम मेजर करते हैं लीटर्स में और मिलीलीटर्स में. कैसे करते हैं वो भी हम अभी आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे. सो सिया ने अपने घर में एक पार्टी रखी और उसने अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को पार्टी में बुलाया. अब उसने कुछ बॉटल्स जूस की लेकर आई वो, और उसने से फॉर एग्जांपल वो 2 बिग बॉटल्स जूस की लेकर आई और उसने 15 डिफरेंट ग्लासेस में जूस को सर्व किया. अब बॉटल्स और ग्लासेस जो थी वो डिफरेंट साइजेस की थी, तो हम ये स्पेसिफाई तो नहीं कर सकते हैं कि उसने कितनी कोल्ड ड्रिंक सर्व करी, बिकॉज जो ग्लासेस हैं और जो बॉटल्स हैं दे आर दी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड. सो हमें कोई स्टैंडर्ड यूनिट की तो ज़रूरत पड़ेगी मेजर करने के लिए. पहली बात तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? So standard unit means that everyone get the same understanding of size, weight and other properties of objects and things. Alright. So अब standard unit हमारी capacity की क्या होती है? तो हमारी capacity की जो standard unit होती है वो है liters and milliliters. ठीक है. और 1 लीटर में हमारे पास कितने मिलीलीटर्स होते हैं? 1000 मिलीलीटर्स होते हैं. ठीक है. 1 लीटर्स में हमारे पास कितने मिलीलीटर्स होते हैं? 1000 मिलीलीटर्स. These are the commonly used containers for measuring the quantity of liquids. So ये हमारा 1 लीटर का है, ये हमारा है 500 मिलीलीटर का है, ये हमारा 250 मिलीलीटर्स का है, और ये है हमारा 50 मिलीलीटर्स का. आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि आपके घर में जब मिल्कमैन आता है तो आपकी मम्मा एक कंटेनर लेकर जाती है, और या फिर जनरली हम वेसल में लेते हैं. बट जो मिल्कमैन होता है उसके पास एक कप जैसा होता है जिसमें मेजर्स मेंशन होते हैं, उसमें उस कप में लिखा होता है. तो वो क्या करता है कि वो मिल्क उसमें पोर करता है और उसमें मेजर कर लेता है कि भैया ये कितना मिल्क है, एंड देन वो आपकी मम्मा को देता है. सो मम्मा आप जनरली उनको जाके बोलते हैं भैया आज मुझे ना 1 लीटर मिल्क चाहिए, आज मुझे ना 2 लीटर्स मिल्क दे देना, या फिर आज मुझे 1 लीटर या बोलते हैं 1.5 लीटर मिल्क दे देना. 1.5 मतलब 1 लीटर एंड 500 मिलीलीटर्स. ठीक है. तो 1.5 लीटर्स मिल्क मुझे देना. तो वो मिल्कमैन क्या करता है, वो अपने कप में पोर करता है, और पोर करने के बाद वो उसको मेजर कर लेता है कि भैया जितना डिमांड है उतना हमारे पास है कि नहीं है, एंड देन वो फिर आपके वेसल में ट्रांसफ़र करके आपको दे देता है. सो आपने अक्सर ऐसा सुना होगा अपने घर में. तो सिमिलरली ये जो कंटेनर्स हैं ये ऐसे ही कंटेनर्स हैं जिसमें ये जो बने रहते हैं यहाँ पे मेजर्स, ये मेजर्स हैं आपके जो डिफ़ाइन करते हैं कि भैया इसमें कितनी क्वांटिटी हमने इस कंटेनर ने होल्ड करी है. ठीक है. और फिर जैसे ज़रूरत होती है वैसे हम मेजर करते हैं. अब यहाँ पर आती है बात कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स की. ठीक है. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स. कन्वर्ट लीटर इनटू मिलीलीटर्स हमें क्या करना पड़ता है? मल्टीप्लाई बाय 1000. हमने अपने बाकी सेशंस में भी पढ़ा, जब हमने टाइम का कन्वर्जन किया, जब हमने मनी का कन्वर्जन किया, तो हमने यही देखा कि हर कोई यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए, मतलब बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई किया किसी सर्टेन नंबर से. सिमिलरली यहाँ पर भी हमें यही करना है. जब हमारे पास लीटर्स है और हमें उसे मिलीलीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है? उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स. सिमिलरली जब हमारे पास छोटी यूनिट है, यानी कि हमारे पास 1 मिलीलीटर्स है,
तो हमें उसे कितने नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करने पड़ेगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इनटू अ लीटर्स. To convert milliliters in liters, we have to write the numbers in the form of ml, and then we have to write the numbers of mls as multiples of thousands. So if you don't know how to divide with the number, particular number मतलब 1000 से divide करना, if you don't know that, then what you have to do is you have to write the number of ml as multiples of 1000. So ये कैसे करेंगे अभी हम अपने आगे के अभी थोड़ी देर में इस चीज़ को देखते हैं बहुत अच्छे से. So let's take an example where we have to convert liters to milliliters. Say for example we have 9 liters, right? So let's see how to convert it. So in 1 liters we have 1000 milliliters, right? So in order to convert 9 liters, what we have to do is we have to multiply 9 into 1000. So then it will be 9,000 मिलीलीटर्स. ओके, मुझे अगर 9 लीटर्स है, अगर उसको मुझे कन्वर्ट करना है मिलीलीटर्स में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 के साथ. सो अब वो क्या हो जाएगा हमारा 9000 ml. अब यहाँ पर मेरे पास एग्जाम्पल में एक 5 लीटर्स है और उसके साथ में 300 ml एक्स्ट्रा है. अब मुझे इसे कन्वर्ट ml में करना है, तो 300 तो ऑलरेडी ml में है, तो इसे मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है. मुझे कन्वर्ट किसको करना है, 5 को. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे. मेरे पास कितना आ जाएगा 5000, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्या, सॉरी इसमें ऐड कर लेंगे क्या हमारा 300. ओके, तो मेरे पास हो जाएगा ये 5300 मिलीलीटर्स. ऑलराइट, नेक्स्ट चलते हैं. अब मुझे यहाँ पे क्या कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर्स को लीटर्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो जैसे अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, पहले तो आप अपनी जो मिलीलीटर्स में नंबर्स हैं उसको हमें 1000 के मल्टीपल्स में लिखना है. 1000 के मल्टीपल में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 into 1000, तो ये 1000 का मल्टीपल हो गया, प्लस 239 लिखेंगे. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5 लीटर, बिकॉज 5 into 1000 किया है, तो एक्चुअली में मेरे पास क्या है यहाँ पे 5 लीटर्स है, और यहाँ पे लिखेंगे हम 239 मिलीलीटर्स. ठीक है, ये ऐसे हम इसे कन्वर्ट करेंगे. या फिर एक बहुत ही शॉर्ट तरीका है, आप सिंपली क्या लिखो, 5239 लिखो, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड मूव करते हुए 3 डिजिट को काउंट करो, 1 2 3, और 3 के बाद यहाँ पर एक डॉट लगा दो. ठीक है, तो अब इसे हम लिख लेंगे क्या, डॉट से हम इसे सेपरेट कर देंगे. ये डॉट से लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर हो जाएगा वो लीटर्स में हो जाएगा, और डॉट से जो राइट हैंड साइड वाला नंबर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मिलीलीटर्स हो जाएगा. तो 239 ml. ठीक है, तो हम सिंपली डॉट से, हम उसको डॉट लगा के लिखेंगे नहीं, लेकिन जस्ट दैट कि हमें डॉट से जो लेफ्ट वाला नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, कितना, लीटर्स वाला नंबर हो जाएगा, और जो डॉट के राइट हैंड साइड वाला नंबर होगा वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, हमारा मिलीलीटर्स हो जाएगा. तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 5 लीटर्स और 239 मिलीलीटर्स. आई एम श्योर आपको ये काउंटिंग वाला जो है वो मेथड जो है वो ज़्यादा ईजी लगा होगा, तो मैं इसको अगेन दोनों तरीके से वैसे बता दे रही हूँ. अब यहाँ पर है हमारे पास 9350 मिलीलीटर्स, तो अगेन हमें इसे किसके मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, 1000 के मल्टीपल्स में लिखना है. तो हम लिखेंगे 9 into 1000 प्लस 350. ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9 लीटर्स एंड 350 मिलीलीटर्स. या फिर अगर हमें इसे ऐसे लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले 9350 को लिखेंगे, 3 डिजिट्स राइट से हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करते हुए काउंट करेंगे 1 2 3, और यहाँ पे हम डॉट लगा देंगे. तो ये यहाँ पे हमें मुझे पता चल जाएगा कि ये 9 लीटर्स है और ये 350 मिलीलीटर्स है. गॉट इट, ऑलराइट. So let's practice some questions. What we have to do in this is we have to change the particular unit into ml.
तो अभी मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 लीटर्स, इसको कन्वर्ट करना है मुझे मिलीलीटर्स में। तो अगेन यहाँ पे कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, हमें मल्टीप्लाई करने पड़ेगा 1000 से। तो ये हो जाएगा हमारा 7000 मिलीलीटर्स। अगेन ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 1000, 9000 मिलीलीटर्स। अब यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है मेरा 4 लीटर्स एंड 750 मिलीलीटर्स। सो 4 को हम क्या करेंगे, पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000, और जिसमें हम प्लस कर देंगे 750, तो हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा मेरे पास फाइनल वैल्यू 4750 मिलीलीटर्स। अगेन 6 इंटू 1000 प्लस 265, 6265, 626565 मिलीलीटर्स। ओके, बाकी के भी प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने अपनी नोटबुक में। ऑलराइट, now let's practice some questions to convert into liters and milliliters. So we have some values in milliliters and we have to convert into liters and milliliters. इसको करने के लिए क्या करेंगे, again as I told you that we have to write the particular milliliter numbers into multiples of 1000. So here we will be writing 3450 into in form of 3000 plus 450. So again ये क्या हो जाएगा हमारा 3 लीटर्स एंड 450 मिलीलीटर्स। एक और ट्रिक बताया था मैंने ये बताया था कि 3450 आप लिखिए, राइट हैंड साइड से 3 डिजिट्स काउंट करिए और बीच में डॉट लगा दीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा क्या 3 लीटर्स एंड 450 मिलीलीटर्स। अगेन 7878 मिलीलीटर्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7 लीटर्स और 878 मिलीलीटर्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 लीटर्स एंड 556 मिलीलीटर्स। ठीक है, आपको बाकी के भी दोनों क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है अपनी नोटबुक में।